मालती की बहू मेघा एक बिजनेस संभालती थी। वो दिन भर अपने कामों में ही उलझी रहती थी। मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं। अब मैं चलती हूँ, आप बाकी का काम देख लीजिएगा। ठीक है बहू, शाम में अगर तू फ्री है तो हम चलेंगे शॉपिंग करने। आज तो मेरे पास बहुत काम है मम्मी जी, ट्राई करती हूँ, अगर हो पाया तो जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा। मेघा के जाते ही रमन भी अपने काम पर चला जाता है। फिर घर में बस मालती अकेली रह जाती है। छोटे मोटे घर के काम करने के बाद मालती सारा दिन टीवी देखा करती थी। टीवी देख देख कर वो ऊब चुकी थी। अब तो मुझे टीवी देखना भी बोर लग रहा है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, सरिता को बुला लेती हूँ, थोड़ी गपशप ही हो जाएगी। मालती ने सरिता को फोन लगाया। सरिता, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखा ही नहीं। एक काम कर, जल्दी आ जा, मैं पकोड़े बनाती हूँ। हाँ। मालती किचन में पकोड़े बनाने चली गई और कुछ देर बाद सरिता वहाँ आई। आ गई? कितने दिन हो गए, तू आई क्यों नहीं? दीदी, तुम्हें तो पता है ना, मैंने अपने बेटे की अभी शादी करवाई है। मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। वो ना मुझे कहीं जाने नहीं देती है और ना ही कुछ काम करने देती है। पहले मैं बाजार आती थी तो तुमसे मिलने आ जाया करती थी, पर अब तो बाजार भी बहू ही जाती है। अच्छा है, तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा ख्याल रखती है। क्यों दीदी, मेघा अच्छी बहू नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मेघा बहुत अच्छी है, पर तू तो जानती है अपने बिजनेस के कारण उसके पास किसी चीज के लिए समय ही नहीं रहता। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब मेघा के साथ बाजार गई थी। तो दीदी, मेघा का बिजनेस बंद करवा दो, फिर वो पूरा समय आपको ही देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं सरिता, वो बिजनेस उसका सपना है, और भला मैं क्यों उसके सपनों में रोड़ा बनूं? पर दीदी, यहाँ आप अकेले उदास। कोई नहीं, तू है ना मेरे पास। आजा, कभी भी बातें करेंगे, पकौड़े खाएंगे। खा, ठंडे हो रहे हैं। मालती और सरिता दोनों पकौड़े खाने लगे। पकौड़े खाने के बाद दोनों की काफी समय तक बातें हो रही थी और फिर सरिता अपने घर चली गई। जब मेघा और रमन घर लौटे तो उनके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। अरे बेटा, मैंने कहा था मैं भी साथ आऊंगी शॉपिंग करने। हाँ माँ, मेघा ने मुझे ये बात बोली थी, पर फिर मैंने ही इससे कहा कि माँ को इस उम्र में क्यों तकलीफ देनी, उससे अच्छा हम ही सारी शॉपिंग कराएं। ठीक है। मालती ने बस हामी भर दी, पर उसका मन था बाहर घूमने का। ये देखिए मम्मी जी, हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। मुझे पता था ये साड़ी तुम्हें पसंद आएगी माँ। आखिर पसंद किसकी है? पर पहले मैंने देखा था। नहीं मैंने। जिसने भी देखा और पसंद किया, बहुत अच्छी है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम दोनों के लिए पकौड़े बनाती हूँ। आज सरिता आई थी, इसीलिए पकौड़े बनाए थे। कैसी है सरिता चाची, और उनकी नई बहू कैसी है? अपने बहू की तारीफ करते करते थक नहीं रही थी। अच्छी है। अच्छा है मम्मी जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे। मेघा और रमन दोनों फ्रेश होकर लौटे और सबने मिलकर पकौड़े खाए। अच्छा मेघा, कल तुम वो गैस वाले को बुला लेना, वो हमारा एक गैस थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। जी मम्मी जी। और रमन, मैं सोच रही हूँ कि हम तीनों कहीं घूमने जाएं। बड़े दिन हो गए तुम दोनों के साथ कहीं घूमे हुए। हाँ माँ, हम प्लान बनाते हैं, जल्द ही कहीं घूमने जाएंगे। वेरी गुड। मालती का परिवार बहुत खुश था। अगले दिन हमेशा की तरह रमन और मेघा अपने काम से बाहर निकल रहे थे। बेटा, वो गैस वाले को बोल देना याद से। जी मम्मी जी। दोनों काम के लिए गए और मालती वापस घर में अकेली हो गई। कुछ देर टीवी देखने के बाद मालती ने सरिता को कॉल किया। सरिता, तू जल्दी आ जा, तुझे कुछ अच्छी खबर देनी है।
क्या अच्छी खबर? मैं घूमने जाने वाली हूँ रमन और मेघा के साथ। अरे वाह दीदी, इस बात पे तो मुंह मीठा होना चाहिए। ठीक है, तू आ जाना, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। ठीक है दीदी। मालती किचन में गई और हलवा बनाने के लिए जैसे ही उसने गैस ऑन किया, सारे किचन में आग फैल गई। मालती की साड़ी को भी आग लग गई। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मालती चीखती चिल्लाती रही, पर उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया और अंत में वो मर गई। कुछ देर बाद जब सरिता घर आई तो ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। सरिता ने रमन को फोन लगाकर ये सब कुछ बताया। रमन और मेघा दौड़े दौड़े घर आए। मम्मी जी, मम्मी जी। माँ, मेरी माँ। कुछ देर पहले ही मुझे कॉल करके घर बुलाया था। कह रही थी कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो तुम दोनों के साथ घूमने जाएगी, समय बिताएगी। लेकिन देखो, दीदी की खुशियों को नजर लग गई। दीदी। मेघा से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे अपनी सास की याद आ रही थी। मेघा सदमे में घर से बाहर निकली। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। उसे अपनी सास का लाड़ प्यार याद आ रहा था। हे भगवान, काश काश मैंने अपनी सास को और समय दिया होता। वो बोलती रही कि तेरे साथ शॉपिंग जाना है, घूमने जाना है, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। हे भगवान, मेरी सास के बदले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। सुबह से रात हो गई। मेघा चलते चलते किसी सुनसान रास्ते पर पहुंची। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया जो बहुत ही चमकदार था। वो कुएं के अंदर देखकर रोने लगी। कुएं के अंदर से उसकी सास की यादें उसे दिखाई दे रही थी। मम्मी जी। तभी कुएं से आवाज आई, मेघा, जब तेरे पास समय था तब तो तेरा काम ही तेरे लिए जरूरी था। अब अपने सास के लिए क्यों रो रही है? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मम्मी जी, मैं मम्मी जी का सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाई। वो मेरे लिए सास नहीं थी, माँ थी, माँ। देर आए दुरुस्त आए। मैं तेरी समस्या का समाधान कर सकता हूं। वो कैसे? मैं एक जादुई कुआं हूं, समय को पीछे ले जा सकता हूं। तू मुझ में कूद जा और मैं तुझे समय में पीछे ले जाऊंगा। क्या? मेघा सोच में पड़ गई कि कुएं में कूदना सही होगा क्या? पर फिर उसे अपनी सास की यादें सताने लगी और वो कुएं में कूद गई। ठीक है बहू, शाम में अगर तू फ्री रहे तो हम जाएंगे शॉपिंग करने। मेघा समय में पीछे पहुंच गई। अपनी सास को जिंदा देखकर मेघा ने मालती को गले लगा लिया। जी मम्मी जी, चलिए चलते हैं हम शॉपिंग। अरे अरे, अभी नहीं, पहले तू अपना काम तो कर ले। काम वाम होता रहेगा, आप चलिए। मेघा की ये बातें सुनकर मालती हैरान थी, पर मेघा जान चुकी थी कि उसकी सास उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेघा को जादुई कुएं ने दूसरा मौका दे दिया, पर हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं।